Hello, Cho. Let's see the question. Directions. Read the following statements of the four choices given. Choose the one that best describes the two statements. Option A. Statement 1 is true, statement 2 is true, and the statement 2 is the correct explanation of statement 1. Option B. Statement 1 is true, statement 2 is true, but statement 2 is not a correct explanation of statement 1. Option C. Statement 1 is true, statement 2 is false. Option D. Statement 1 is false, statement 2 is true. और statement 1 क्या दे रखा देख लेते हैं. When a magnet is made to fall freely through a closed coil, acceleration is always less than acceleration due to gravity. Statement 2. Current induced in the coil opposes the motion of the magnet as per the Lenz's law. So option A, option B, option C, and option D. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is beta Lenz's law. The Lenz's law says the direction of induced current is such induced current is such that it opposes the cause that produces it. वो उसी कॉज को अपोज करता है जिससे वो खुद क्या होता है, प्रोड्यूस होता है. तो हम कंडीशन ले लेते हैं. कंडीशन क्या कह रहा है, आपके पास एक लूप है, दिस इज द लूप, और यहाँ पर एक बार मैग्नेट है, वो नीचे क्या हो रही है, गिर रही है. ये कंडीशन आपकी मान लीजिए नॉर्थ पोल है. तो ये नॉर्थ पोल कहाँ आ रहा है, इसके पास आ रहा है. तो आपको पता है नॉर्थ पोल पास आ रहा है, तो इसको इसके द कॉज ऑफ इंडक्शन इज फॉलिंग ऑफ मैग्नेट. मैग्नेट का क्या है, फॉल होना. सो मैग्नेट एंड फ्लक्स का इंक्रीज होना. सो इंड्यूस करंट विल अपोजिट. इंड्यूस करंट इसको क्या करेगा, अपोज करेगा. कैसे, ये वो इस साइड क्या बना लेगा, नॉर्थ बना लेगा. ये ऐसे, इसमें करंट एक्शन कैसी हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज. ये नॉर्थ बनाएगा, और नॉर्थ बनाएगा तो इसको फोर्स कितना लगा देगा, ऊपर की तरफ. तो हमारी मैग्नेट में कितने फोर्स हो जाएंगे, दो. एक तो नीचे लग रहा होगा हमारा mg, और एक ऊपर लग जाएगा कितना, F. तो इसका इस पे जो नेट फोर्स आ जाएगा दैट विल बी गिवन बाई नेट एक्सेलरेशन. तो ये नीचे गिर रहा है ना, तो ये हो जाएगा हमारा F माइनस mg विल बी इक्वल टू व्हाट, ma. तो एक्सेलरेशन हमारा क्या रहेगा, हमेशा g से कैसा आ जाएगा, कम आएगा. तो इस वाले रोल से वो नीचे गिरेगा, और इसका एक्सेलरेशन जो होगा वो g से क्या आने वाला है, कम आने वाला. और वही आपको आपको बता रहा था कौन से वाले स्टेटमेंट में, आपके पहले वाले स्टेटमेंट में क्या कह रहा था, व्हेन अ मैग्नेट इज मेड फ्रीली फॉल थ्रू अ क्लोज्ड कॉइल एक्सेलरेशन ऑलवेज लेस देन ग्रेविटी. होना भी चाहिए, क्योंकि उसको ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है. किसकी वजह से, इंड्यूस करंट की वजह से. तो आपका स्टेटमेंट फर्स्ट तो हो गया करेक्ट. ओके. दूसरा क्या कह रहा है, करंट इंड्यूस इन द कॉइल अपोजिट द मोशन. यस, स्टेटमेंट टू भी करेक्ट हो गया. कौन से लॉ से, लेंज लॉ से. तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट. सो द करेक्ट ऑप्शन A. I hope you have understood it well. Best of luck.